मानचित्र के लिए जरूरी क्या क्या है ये आप जानते हैं ना। पहला है दिशा। क्या है? दिशा। दिशा का कितने लोग जानते हैं? दिशा जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो होता है ना, वही दिशा। इस तरह नक्शे में हमेशा ऊपर में उत्तर हम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक ना। इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ये चार दिशाएं हम इंगित कर लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे दिशा निर्धारण के लिए, ये तो मानक है। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको पता लगता है कि सूरज पूरब से निकलता है, पता लगता है ना। तो आप जान जाते हैं कि पूरब इधर, जिधर सूरज निकल रहा, पीछे क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा ना, और दाहिने दक्षिण हो जाएगा, बाएं उत्तर हो जाएगा। ये कॉमन चीजें हैं जो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये दिशाएं हैं। लेकिन वही जब रात में अनुमान लगाना होता है तो हम ध्रुव तारे को देखते हैं कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की तरफ होता है। किधर होता है? उत्तर की तरफ। तो रात में हम ध्रुव तारे से दिशा का ज्ञान कर लेते हैं और दिन में सूरज से। ये आसान तरीके हैं, और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये आसान तरीके हैं। मानचित्र में ये सबसे जरूरी है कि दिशा का ज्ञान होना, किस दिशा में कौन सा चीज है, ठीक है ना। दूसरा जो है, ये पहला है। दूसरा जो है दूरी। दूरी जब हम मानचित्र बनाते हैं तो दूरी भी मायने रखती है, और दूरी के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? स्केल। स्केल क्या है? पैमाना। क्या बोलते हैं इसको? पैमाना। पैमाना जैसे नक्शे में लिखा जाता है 1:10, ये मान लो पैमाना है। इसका मतलब नक्शे पर 1 किलोमीटर बराबर वास्तव में 10 किलोमीटर। धरती पर 10 किलोमीटर जो नक्शा बनाएंगे, तो क्योंकि कागज छोटा होता है तो छोटा करेंगे, तो पैमाने के द्वारा हम उसे छोटा करते हैं, और छोटा करके उसके अंदर। तीसरा है प्रतीक। प्रतीक चिन्ह। किसी भी नक्शे बनाते हैं तो प्रतीक चिन्ह होता है, तभी हम पहचानते हैं कि ये चीज यहाँ पर है। जैसे अगर कहीं पर ये चीज है तो आप समझ जाओगे वहां पेड़ है ना। कहीं पर ये चीज बना है, आप समझ जाओगे, क्या समझोगे? वहां पर मंदिर है ना। कहीं पर ऐसे है, आप समझ जाओगे वहां पे सड़क है, और सड़क पर अगर ऐसे है, आप समझ जाओगे वहां पुल बना है। तो ये प्रतीक, इन प्रतीकों के माध्यम से हम नक्शे को बनाते हैं ना। ये तीन चीजें हमें जरूरी है नक्शा बनाने के लिए। आजकल जो है, और बता दें, दिशा का ज्ञान करने के लिए यंत्र भी आ गया है। क्या आ गया है? यंत्र। उसको बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं? दिशा सूचक यंत्र। तो उसके माध्यम से भी हम दिशा का ज्ञान आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जो है हमें नक्शा मान लो बनाना है। सपोज करिए कि हमें नक्शा बनाना है। किसका नक्शा बनाना है? जैसे नक्शा बनाना है तो ये रोड है, ये सीधा सीधा रोड देख रहे हैं ना। ये रोड है पहाड़ी की। यहां पर आपका स्कूल है, यहां पर आपका स्कूल है। आगे जो है देखिए एक घर आगे है, इधर दुकान है, नीम के पेड़, नीम का पेड़ है ना, दुकान। इधर भी घर, इधर भी घर, और आगे बढ़ेंगे तो इधर भी जो है कई तो घर बने हैं। इस तरह से जो है मानचित्र, इस तरह से हम मानचित्र बनाते हैं और उनको जो है दर्शाते हैं। किसी भी गांव का मानचित्र बनाएंगे तो 3 फैक्टरों को हमें ध्यान रखना है। पहला दिशा, हमें मालूम होना चाहिए कि दिशा जो है इधर है, इधर से निकलता है। दूसरा दूरी, पैमाने के हिसाब से हमें बैठाना है। तीसरा जो है प्रतीक चिन्ह दर्शाने हैं ताकि पता चले कि वहां पर क्या है, ठीक है ना। इस तरह से जो है हम मानचित्रांकन करेंगे। अब आप लोगों को होमवर्क के रूप में अपने अपने मोहल्ले का मानचित्र बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है।